वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 15 खवारिज को जहन्नुम हासिल कर दिया है। फायरिंग के तबादले में 4 जवान वतन पर कुर्बान हो गए हैं। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान के इलाके हथियाला में खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में शदीद फायरिंग के तबादले में 9 खवारिज को जहन्नुम हासिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक जिला शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में भी ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में 6 खवारजी जहन्नुम हासिल कर दिए गए। लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ 3 सिपाहियों समेत बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर गए। 21 साल शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ का ताल्लुक लाहौर से बताया जाता है। दीगर शहीद एहलकारों में नायब सूबेदार मोहम्मद बिलाल, सिपाही फरहतुल्ला और सिपाही हिम्मतुल्लाह खान शामिल हैं। हलाक होने वाले दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब थे। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन को मजीद तेज किया जाएगा। दहशतगर्दी में अफगानिस्तान के किरदार और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की आला कारकर्दगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जारी। अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि अफगानिस्तान में 2 दर्जन से ज़ायद दहशतगर्द गिरोह मुतहरिक हैं, जो न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरे खित्ते की सलामती के लिए बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद दहशतगर्द गिरोहों के असरात में इजाफा हुआ। ख़ास तौर पर दाइश की अफगानिस्तान में बढ़ती हुई कार्रवाइयाँ और अफगान तालिबान की मुबैना मावनत खित्ते के लिए ख़तरनाक साबित हो रही है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे की कोशिशों के बावजूद दाइश खुरासान को शदीद धचका पहुँचा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने दाइश खुरासानी की बैरूनी ऑपरेशंस ब्रांच को नाकाम बना दिया और मुतादिद अहम दहशतगर्द गिरोहों को गिरफ्तार किया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि फितना अल खवारिज ने अफगानिस्तान में अपने असर व रसूख को मजीद मजबूत कर लिया है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमले 600 से ज़ायद मरतबा हो चुके हैं। रिपोर्ट में इस बात की निशानदही की गई है कि दहशतगर्द गिरोहों ने हमलों के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किया, जो खित्ते के अमन और इस्तेकाम के लिए खतरे की घंटी है। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बैकर ने मुलाकात की, जिसमें पाक अमेरिका ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर समेत 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हालिया दौरा अमेरिका के हवाले से बातचीत हुई। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि दौरा अमेरिका में अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें इंतहाई मुस्बत रहीं। मुलाकातों में दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाएमल तरतीब देने और 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने पर तफसीली बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी एक बैनुल अक़वामी मसला है, इससे निपटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन बेहतरीन ताल्लुकात हैं, जो कि कई दिहाइयों पर मुहित हैं। पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तिदात-ए-कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर को इस्लामाबाद के जश्न बहारत प्रोग्राम में शिरकत की दावत भी दी है। पंजाब में ज़राअत को जदीद बनाने का इनकलाब, किसानों को एक छत तले ज़रूरी सहूलियात फराहम करने का मनसूबा। ग्रीन पाकिस्तान मनसूबे का चोलिस्तान में आगाज़ हो गया। कुंडाई और शाहपुर के इलाकों में मनसूबों की इफ्तिताई तकरीब, ग्रीन मॉल एंड सर्विस कंपनी, स्मार्ट एग्री फार्म और दीगर सहूलियात का इफ्तिताह किया गया। मनसूबे से किसानों को घर की दहलीज पर मयारी बीज, खाद और अद्वियात फराहम की जाएंगी। किसानों को ड्रोन्स, ज़रूरी मशीनरी रियायती किराए पर दस्तयाब होंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि फ़ौज मुल्क की माशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। आर्मी चीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान पंजाब का ज़रूरी पावर हाउस बन चुका है, जबकि जदीद ज़राअत में पंजाब और किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। आर्मी चीफ ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कॉरपोरेट मनसूबे के तहत काविशों की तारीफ की। आसिम मुनीर ने कहा कि ग्रीन कॉरपोरेट मनसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में ये कामयाबियाँ हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। फौज मुल्क की माशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। पंजाब में ज़राअत को जदीद बनाने के लिए इनकलाबी इक़दाम, किसानों को तमाम ज़रूरी सहूलियात एक छत तले फराहम करने का मनसूबा भी शुरू कर दिया गया। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मनसूबे का आगाज़ कर दिया गया। इफ्तिताई तकरीब कंडाई और शाहपुर के इलाकों में मुनक्किद की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज पंजाब में जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद भी रख दी गई है। इन मंसूबों का आगाज़ किसानों की तरक्की के एक नए दौर का आगाज़ होगा। उनका मजीद कहना था कि ज़राअत की तरक्की दर हकीकत किसान की खुशहाली और पाकिस्तान की मईशत की मजबूती की ज़मानत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने शौहरा के बच्चों और ज़ख्मी गाजियों को ज़मीन की अलाटमेंट के खतूत भी लिख दिए।
जो हुकूमत की किसानों और आवाम की फलाह बहबूद के अज़म का मुज़र हैं। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक किरमानी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है और इस शोबे की तरक्की के लिए वज़ीर-ए-आज़म की मावन मरियम नवाज़ के इक़दामात मिसाली हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने पहली बार अज़ला में मास्टर प्लान तैयार किए हैं जो कि ज़राई तरक्की के लिए अहम संग मील साबित होंगे। आशिक किरमानी ने कहा कि ज़राई शोबे से वाबस्ता 60% लोग लाइव स्टॉक से अपना रोज़गार कमाते हैं और ये शुबा मुल्की मईशत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। उनका कहना था कि आज पानी बचाएंगे तो कल हमारे ही काम आएगा। हुकूमत की पूरी तवज्जो ज़राअत के इस्तेकाम पर मरकूज है। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब को हकीकी मानों में फूड बास्केट सूबा बनाने पर तेज़ी से काम जारी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब में ज़राअत, सनत और इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर अपने उरूज पर है। मरियम नवाज़ हर शोबे में इनकलाबी और तारीखी इक़दाम उठा रही हैं। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा किसानों के लिए तारीखी 400 अरब का किसान कार्ड प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब को हकीकी मानों में फूड बास्केट सूबा बनाने पर तेजी से काम जारी है। किसानों को ग्रीन ट्रैक्टर, सुपर सीड्स और किराया भी मशीनरी की फराहमी का सिलसिला भी कामयाबी में जारी है। मरियम नवाज पंजाब के तमाम इजला में बिला तफरीक लोगों को रिलीफ दे रही हैं। अज़मा बुखारी का मजीद कहना था कि रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद को उनके घर की दहलीज पर राशन पहुँचाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध का मरियम नवाज के अच्छे इक़दाम को फॉलो करना अच्छी बात है। अगर मरियम नवाज की वजह से बाकी सूबों के लोगों को भी रिलीफ मिलेगा तो ये खुश आइंद बात होगी। रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर पीटीआई का रहनुमा फवाद चौधरी और बैरिस्टर शुएब शाहीन के दरमियान तल्ख कलामी के बाद झगड़ा हो गया, जिसके दौरान फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को थप्पड़ मार दिया। वाक़या अडियाला जेल के गेट नंबर 5 पर पेश आया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पहले सख्त जुमलों का तबादला हुआ जो बाद में हाथापाई में तब्दील हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक थप्पड़ लगने के बाद शुएब शाहीन जमीन पर गिर गए और उनके बाजू पर चोट आई। मौके पर मौजूद जेल अमले ने फौरी मुदाखलत करके दोनों को एक दूसरे से अलग किया। झगड़े के बाद फवाद चौधरी अडियाला जेल के अंदर चले गए जबकि शुएब शाहीन मौके पर ही मौजूद रहे। पेशावर हाई कोर्ट ने आजम सवाती का नाम ECL, PCL और PNI लिस्ट से निकालने का हुक्म जारी कर दिया है। आजम सवाती के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी के खिलाफ केस में पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता समात का फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार को सिर मुकदमात में नामजद होने पर दीगर बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं रखा जा सकता। दरख्वास्त गुजार ने दर्ज मुकदमात में अदालतों से जमानतें भी हासिल कर ली हैं। आजम सवाती का नाम तमाम लिस्टों से निकाल कर बैरून मुल्क सफर करने दिया जाएगा। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा समेत 7 मुल्जिमान को पुलिस रिपोर्ट में कसूरवार करार दे दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत लाहौर में 5 अक्टूबर को जलाओ घेराव तशद्दुद के 3 मुकदमात में सलमान अकरम राजा समेत दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानतों पर समाअत हुई। पुलिस ने थाना इस्लामपुरा के मुकदमे में रिपोर्ट पेश कर दी। पुलिस ने सलमान अकरम राजा समेत 7 मुल्जिमान को कसूरवार करार दिया। अदालत ने इस्लामपुरा के मुकदमे में आइंदा समाअत पर दलाइल तलब कर लिए। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने थाना मस्ती गेट और लारी अड्डा के मुकदमात में तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने अबूरी जमानतों में 12 अप्रैल तक भी तौसी कर दी। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस की जनवरी 2025 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक एक माह के दौरान सूबे भर में 1765 मुकदमात निपटाए गए हैं। 2 रुकनी आईनी बेंचेस ने जनवरी के महीने में 1545 मुकदमात जबकि सिंगल बेंचेस के 220 मुकदमात के फैसले सुनाए गए हैं। प्रिंसिपल सेट कराची में मौजूद 4 आईनी बेंचेस ने 1252 मुकदमात निपटाए जबकि सर्किट बेंच सक्खर ने 74 मुकदमात के फैसले सुनाए हैं। हैदराबाद सर्किट बेंच ने 117, लाड़काना सर्किट बेंच ने 45 मुकदमात जबकि मीरपुर खास बेंच ने 57 मुकदमात के फैसले सुनाए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वर्ल्ड बैंक के 10 साला $40 अरब के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का खैर मकदम किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के MD मुख्तार डेविड ने मुलाकात की, जिससे पाकिस्तान में IMF के जारी करदा मुमकिना इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वर्ल्ड बैंक के 10 साला $40 अरब के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का खैर मकदम किया, जबकि उन्होंने बुनियादी ढांचे, IT, ज़राअत और सेहत के शोबों में IFC के ताउन को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, FBR की डिजिटलाइजेशन की जा रही है, इन कोशिशों को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा।
आईएमएफ का तज्जियाती मिशन पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करने के बाद रवाना वापस हो गए हैं और इस दौरे के दौरान मिशन ने गवर्नेंस और करप्शन से मुतालिक तशखीसी जायजा मुकम्मल कर लिया है। इसकी एक तफसीली रिपोर्ट जुलाई में जारी की जाएगी। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में क़याम के दौरान बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के वफ़द ने चीफ जस्टिस समेत 19 मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के हुकाम से मुलाकातें की हैं। वफ़द ने मालियाती गवर्नेंस, बैंकिंग सेक्टर, इंसदाद बदअनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इकदाम का भी जायजा लिया है। इसके अलावा कानून की हुक्मरानी और दहशतगर्दी की माली मुआवनत रोकने से मुतालिक निज़ाम पर भी बातचीत की गई। वफ़द ने काबीना डिवीजन के सेक्रेटरी की सरबराही में मुख्तलिफ वजारतों के सेक्रेटरी से भी मुलाकात की। काबीना डिवीजन ने गवर्नेंस और एहतिसाब के अमल को मज़ीद मौसर बनाने के लिए इकदाम से भी आगाह किया। IMF वफ़द ने फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के हुकाम से भी मुलाकात की, जहां पाकिस्तानी हुकाम ने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अपनाए जाने वाले मैकेनिज्म पर तफसीली गुफ्तगू की। वफ़द को मशकूक माली तरसीलात ज़र की निगरानी, रिपोर्टिंग और तहकीकात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने IMF के मुतालबे पर PIA को जून तक प्राइवेटाइज करने की हिदायत कर दी है। निजकारी कमीशन ज़राए का कहना है कि PI की निजकारी अक्टूबर के बजाय जून में करने की तैयारियां कर रहे हैं। PIA की माशी हालत की बेहतरी के लिए अमरीका के रूट्स खोलने के लिए सिक्योरिटी ऑडिट और अमरीका की फेडरल एविएशन अथॉरिटी के साथ मुशावरा शुरू करने का फैसला किया है। ज़राए ने बताया कि अमरीकी रूट्स खोलने के लिए अमरीकी माहिरीन का वफ़द मार्च या अप्रैल में बुलाए जाने की तैयारियां जारी हैं। IMF के मुतालबे पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने PIA की निजकारी के हवाले से वज़ारत ख़जाना, वज़ारत निजकारी और PIA हुक्काम को हिदायत जारी कर दी हैं। और यहाँ आपको बताया कि इस्लामाबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 करोड़ रुपए मालियत की 20 गाड़ियां रिकवर करके चाबियां मालिकान के हवाले कर दी हैं। इस्लामाबाद में कब्जा और बदमाशी किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। SSP ऑपरेशंस मोहम्मद शरीफ खान ने मजीद क्या कहा, इस्लामाबाद से आगाह कर रहे हैं अब्दाल रकीब अब्बासी। जी अब्दाल, आगाह कीजिएगा। अब्दाल से राब्ता बात करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ आपको बताएं कि इस्लामाबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 करोड़ रुपए मालियत की 20 गाड़ियां रिकवर करके चाबियां मालिकान के हवाले कर दी हैं। इस्लामाबाद में कब्जा और बदमाशी किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। अब्दाल रकीब अब्बासी इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी आगाह कीजिएगा अब्दाल। डिफेंस में कत्ल होने वाले नौजवान मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल का मामला अरमुगान के घर से मिलने वाले कालीन पर लगे खून से मुस्तफ़ा की वालदा का DNA मैच कर गया। पुलिस को DNA से मुतालिक इब्तिदाई रिपोर्ट दे दी गई। ज़राए के मुताबिक मुलजिम शिराज ने दौरान तफ्तीश बताया 3 घंटे तक मुस्तफ़ा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कालीन पर लगा खून मुस्तफ़ा का है, जिस पर पुलिस ने कालीन हासिल करदा खून, बाल और दीगर अनासिर का DNA कराया। पुलिस ज़राए का कहना है DNA की तफसीली रिपोर्ट चंद दिन में मिल जाएगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस की समाअत हुई। मुलजिम शिराज को 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। सिंध काबीना ने सूबाई सरकारी मुलाजमीन की उम्र की हद में 5 साल बढ़ा दिए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारा सूबाई काबीना के इजलास में सरकारी मुलाजमीन में उम्र की हद बढ़ाने का फैसला किया गया है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि सरकारी नौकरियों पर पाबंदी थी, जिसकी वजह से ये फैसला किया गया है। फैसले का इतलाक़ सिंध पुलिस और पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियों पर नहीं होगा। उन्होंने कहा पहले सरकारी मुलाजमत की हद 28 साल थी, जिसे बढ़ाकर 33 साल कर दिया गया है। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि चीन की तरक्की दुनिया के लिए मुस्बत कदम है। हम दिहाइयों से चीन के पड़ोसी होने के नाते जानते हैं कि चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। दौरे चीन के मौके पर चीनी सरकारी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि गुज़िश्ता चंद दिहाइयों के दौरान चीन की तेज रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने उन्हें बहुत मुतासिर किया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि चीन के हर शख्स का अपने शोबे में बेहतरीन काम कौम के इज्तिमाई फायदे का बाइस बन रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि चीन का उरूज एक मुस्बत पेशरफ्त है, इससे खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। हम दिहाइयों से चीन के पड़ोसी होने के नाते जानते हैं कि चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। चीनी खारजा पॉलिसी की तारीफ करते हुए सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि खित्ते में इस्तेहकाम का जरिया है।
आवाम को रिलीफ मिलने की उम्मीद। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान है। जिला के मुताबिक मुतल्लिका हुकाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फी लीटर ₹2.49 से ₹9.11 तक कमी पर काम किया है। सरकारी और सनती जराये के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में मुमकिना तौर पर ₹2.49, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹9.11 फी लीटर तक कमी होगी। इस वक्त बैनुल अक़वामी तेल मार्केट की बुनियादी अवामिल मुस्तहकम हैं। सिंध हुकूमत ने फिजिकली अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन करने का फैसला कर लिया है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन के मौसर निफाज पर अहम इजलास मुनक्किद किया गया। शर्जील इनाम मेमन की जानिब से सिंध भर में MVI सेंटर्स के कयाम को तेज करने की हिदायत जारी कर दी गई। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पहले ही MVI निज़ाम और व्हीकल रजिस्ट्रेशन के निफाज के हवाले से वाज़ेह हिदायत जारी की है। सड़कों की हिफाजत और कवायद ज़वाबित की तामील को यकीनी बनाने के लिए MVI निज़ाम 1 माह के अंदर मुकम्मल तौर पर फाल किया जाएगा। हैवी गाड़ियों, डंपर, ट्रक, बसें और ट्रेलर के लिए मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन लाजमी करार दे दिया गया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि रिफाज को आसान बनाने के लिए कराची में 4 मकामात पर MVI सेंटर्स कायम किए जाएंगे। सक्खर, हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर खास, शहीद बेनजीराबाद डिवीजन में भी MVI साइट्स कायम किए जाएंगे, जिसमें ट्रांसपोर्ट के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाएगा और सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की हिफाजत के मयार को यकीनी बनाया जाएगा। फिटनेस सर्टिफिकेट न रखने वाली गाड़ियों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी, जबकि सीनियर सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि जाली फिटनेस सर्टिफिकेट रखने वालों को मुकदमात दर्ज करके जेल भेज दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि अस्पतालों को जदीद इंट्रोवेंशनल रेडियोलॉजी यूनिट से आरास्ता करना जरूरी है। कराची के मकामी होटल में इंट्रोवेंशनल रेडियोलॉजी सोसाइटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे के लिए सिंध हुकूमत ने कई इक़दाम शुरू किए हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हमने सिंध पीपल्स हेल्थ प्रोग्राम को वसअत दी है, यकीनी बना रहे हैं कि सिंध हुकूमत के लोग जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात से मुस्ताफीद हो सकें। उन्होंने कहा कि दूर दराज इलाकों में मोबाइल हेल्थ यूनिट्स टेली मेडिसिन फराम कर रहे हैं, जो कि सेहत के शोबे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर काम बढ़ाने के लिए जारी है। मुराद अली शाह ने यह भी कहा कि सिंध हुकूमत इंट्रोवेंशनल रेडियोलॉजी के मुल्क में सबसे आगे है। जिना अस्पताल में जदीद रेडियोलॉजी के सिस्टम को लगाया जा रहा है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। नवाबशाह और खैरपुर में जायरीन की 2 बसों को हादसा पेश आ गया। कम से कम 16 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक नवाबशाह में आमरी रोड पर फतोहल जरदारी गांव के करीब जायरीन की वैन और ट्रेलर में टक्कर हुई, जिसके नतीजे में 6 अफराद हलाक और 10 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जायरीन शहबाज कलंदर के उर्स के लिए आ रहे थे। खैरपुर में भी कौमी शराह पर रानीपुर के करीब जायरीन को ले जाने वाली कोच उलट गई, जिसके नतीजे में 10 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 30 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे में जख्मी होने वाले 7 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हादसे का शिकार मुसाफिर कोच पंजाब से सेवन जा रही थी। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में बड़ी कमी आ गई। फी तोला सोना 4700 रुपए सस्ता हो गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने सोने की कमी के हवाले से बताया है कि सोना 3,01,500 रुपए का हो गया है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,430 रुपए कम होकर 2,58,487 रुपए का हो गया। एसोसिएशन के मुताबिक आलमी बाजार में सोने का भाव $50 कम होकर $2,883 फी औंस है। गुज़िश्ता रोज सोने की फी तोला कीमत में 2200 रुपए का बड़ा इजाफा देखा गया था। फलस्तीनी मुजाहिमती तहरीक हमास ने गज़ा जंगबंदी मुआहरे के तहत मजीद 3 इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने इसराइली यरगमालियों को खान यूनिस में मुनक्किद की गई बाकायदा तकरीब में रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। रेड क्रॉस के एहलकार ने यरगमालियों की रिहाई के दस्तावेजात पर दस्तखत भी कर दिए। गज़ा जंगबंदी मुआहरे के तहत इसराइली यरगमालियों के बदले 369 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। खबर आपको देंगे। सऊदी अरब ने यूक्रेन में अमन के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन मुलाकात की मेजबानी पर आमादगी जाहिर कर दी है। तर्जुमान सऊदी हुकूमत के मुताबिक हमारे लिए अमरीकी और रूसी सदूर की मेजबानी बायस मुसरत है। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता बड़ी पेशरफ्त है। तर्जुमान ने कहा यूक्रेन और रूस के दरमियान अमन के लिए मसालती कोशिशें जारी रखेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में यूक्रेन में अमन बहाल होगा।
गुज़िश्ता दिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का टेलीफोनिक रब्ता हुआ था। रूसी सदर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को मॉस्को आने की दावत दी थी। मुस्तकबिल में मुलाकात पर इत्तेफाक भी हुआ था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के तहत माहौलियाती एजेंसी के मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने माहौलियाती एजेंसी के 388 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। माहौलियाती एजेंसी के 2 साल से कम अरसे के मुलाजमीन को निकाला गया। खेल के मैदान से खबर यह है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए कराची में तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इफ्तिताई तकरीब नेशनल स्टेडियम कराची में मुनक्किद होगी। इस स्टेडियम ब्रांडिंग के लिए आईसीसी के हवाले कर दिया गया है। ब्रॉडकास्टर्स के हवाले से इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। नेशनल स्टेडियम कराची में बग्गी कैम, स्पाइडर कैम और हॉक आई कैमरों की तनसीब की जाएगी। ऑफिसर्स ने कमांड एंड कंट्रोल का जायजा भी लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताई मैच दिफाए चैंपियंस पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 19 फरवरी को खेला जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शानदार इवेंट चंद दिनों में शुरू होने जा रहा है और मेगा इवेंट की तैयारियां उरूज पर हैं। आईसीसी इवेंट की इनामी रकम का भी ऐलान कर दिया गया, जिसके मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम को 62 करोड़ रुपए रकम दी जाएगी, जबकि रनर अप टीम को 31 करोड़ रुपए मिलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला हाई वोल्टेज टाकरा पाकिस्तान और भारत के दरमियान 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। इवेंट के सनसनीखेज मुकाबले कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में खेले जाएंगे, जहां क्रिकेट के दीवाने दुनिया भर से अपने पसंदीदा टीमों की हिमायत करने आएंगे। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TN न्यूज़।